घड़ी और कैलेंडर को भूलकर भी इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ये अशुभ परिस्थिति का निर्माण करते हैं। घड़ी और कैलेंडर का वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण दिशा का निर्धारण किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में प्रत्येक वस्तु में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की एनर्जी होती है। यदि उन्हें सही स्थान या राइट डायरेक्शन में नहीं रखा जाए तो यह चीज़ें नेगेटिव एनर्जी फैलाती हैं। वहीं आप इन वास्तु को सही स्थान या सही डायरेक्शन रखते हैं तो ये पॉजिटिव से घर को भर देती है, जिससे घर के सदस्यों की उन्नति होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। और आज का साइंस इस बात को मानता है। घर में मौजूद हर वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती हैं, जिनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है जरूर। ऐसा कई वस्तु जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। यह वस्तुएं हमें समय का बोध कराती हैं। इन वस्तु की सहायता से हम शुभ व अशुभ समय को जान सकते हैं। यह हमारे जीवन के अच्छे या बुरे समय का चोखा भी रखती हैं। वह वस्तुएं हैं घड़ी और कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर हम सभी के घरों में घड़ी और कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। घड़ी हमें बिताती है आने वाले समय को सूचित कराती रहती है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा मोल समय का ही होता है। समय ही हमारे जीवन के संचारित करता है। सभी का समय एक जैसा नहीं होता है। वो सभी के जीवन में अच्छा या बुरा समय तो आता ही रहता है। लेकिन हम शास्त्रों की बात करके हमारे जीवन को बलवान बना सकते हैं। शास्त्र को नियम का पालन करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में की दो दीवार पर लगी घड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देती है। यदि उस घड़ी को सही स्थान और सही दिशा में लगाया जाए तो इसका हमारे जीवन में कई शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बताने जाने वाले हैं घड़ी की सही दिशा और यही सही स्थान। यदि आप वास्तुशास्त्र के शुभ नियम अनुसार आप घड़ी और कैलेंडर को सही दिशा में लगाते हैं तो आप स्वयं ही अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की समस्याएं एकदम से समाप्त हो गई हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं घड़ी और कैलेंडर से महत्वपूर्ण वास्तु नियम। सबसे पहले घड़ी का आकार। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घड़ी का आकार गोल अथवा अंडाकार होता है तो यह सबसे उत्तम माना जाता है। यह बहुत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार धारदार और नकुली चीज़ों का नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना गया है। इसलिए घड़ी कभी भी आयताकार या चौकार नहीं होनी चाहिए या मार्केट से कभी नहीं खरीदना चाहिए। गोल अथवा अंडाकार घड़ी खरीदना चाहिए। यह सबसे उत्तम हो सकती है, जिससे नकुले कोने ना हों। इस बात घड़ी में देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। घड़ी में कभी भी देवी देवताओं की तस्वीर नहीं होनी जाती है। आजकल देखा जाता है कि बाज़ार में कई प्रकार की घड़ी मौजूद है जिनके अंदर भगवान की तस्वीरें लगी होती हैं। ध्यान रखें कि ऐसी घड़ी भूल कर भी ना खरीदें, क्योंकि भगवान की तस्वीर की आराधना पूजा की जाती है। वास्तु पर क्योंकि घड़ी पर बस दीवारों पर लगी हो तो माला अथवा घर हार चढ़ाया जाता है, धूप अगरबत्ती करती है हम भगवान जी की। किंतु अगर भगवान की तस्वीर दीवार पर लगी होगी घड़ी में तो उनकी न तस्वीर पूजा की जाएगी, ना आराधना की जाएगी, उन पर धूल लगेगी और इससे भगवान का अपमान होता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा नियम, बंद घड़ी कभी ना लगाएं घर में। जी हाँ दोस्तों, कभी भी बंद घड़ी को घर में ना लगाएं, क्योंकि इसके अनुसार वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी घड़ी को बंद लगाया जाएगा तो इसका अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। घड़ी को कभी भी घड़ी को पीछे नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार उसके घर के लोगों हमेशा हर काम में पीछे रहते हैं। चौथा नियम, घड़ी की सही दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण की दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इससे घर के लोगों की तरक्की रुकती है और घर की मुखिया का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और
अकाल मृत्यु हो सकती है। घड़ी को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि घड़ी को कभी मुख्य द्वार के आगे या पीछे ना लगाएं। इससे समय का प्रभाव आपके दिनचर्या पर पड़ता है। दोस्तों, पांचवी बातें, कैलेंडर की दिशा। दोस्तों, घड़ी हमें समय को दर्शाती है, वहीं कैलेंडर शुभ व अशुभ तिथि को दर्शाता है। इसलिए कैलेंडर लगाते समय शुभ दिशा का ही चयन करना चाहिए। कैलेंडर के लिए वास्तुशास्त्र में पूर्व व उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। पूर्व दिशा में लगाने से मनुष्य की तरक्की होती है। कैलेंडर हमेशा लाल या गुलाबी कलर का होने वाला होना चाहिए, इसका बहुत शुभ असर होगा। कैलेंडर हमेशा गुलाबी या लाल ही लाएं। जी हाँ दोस्तों, यह शुभ माना जाता है। और इस बात का ध्यान रखें कि कैलेंडर में हिंसा वाले जानवर या दुखी व्यक्ति की तस्वीर ना हो, क्योंकि इस प्रकार की तस्वीर लगाने में घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कभी नए कैलेंडर को पुराने कैलेंडर के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार वास्तुशास्त्र में घड़ी और कैलेंडर से संबंधित जानकारी दी गई है। आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दें और